दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह MP सिविल जज का एग्ज़ाम हो या फिर MP PSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें बार बार रिपीट किया ही जाता है। आपने अगर हमारे ये 4 वीडियो देख लिए तो आपके कभी भी कंप्यूटर में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे। पहला ऑप्शन हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन बेल्स पास्कल, डी ऑप्शन जोसेफ जैक्यूड। इसका जो बी ऑप्शन था, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। ए ऑप्शन हरमन होलेरिथ, बी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन बेल्स पास्कल, डी ऑप्शन वॉन न्यूमैन। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। इसका ए ऑप्शन है आर्किमिडीज, बी ऑप्शन जॉन हैरिसन, सी ऑप्शन की लुन, डी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, चार्ल्स बेबेज। इसके बाद अगला पूछा गया, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। ए ऑप्शन 1946, बी ऑप्शन 1950, सी 1960, डी 1965। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। इसके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ए ऑप्शन सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर, डी ह्यूमनवेयर। इसका जो बी ऑप्शन है हार्डवेयर, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहते हैं। इसके बाद अगला, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। ए ऑप्शन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन हार्डवेयर, सी नेटवर्क, डी ऑप्शन फर्मवेयर। इसका जो ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर कहा जाता है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, 7वां, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ए ऑप्शन प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी CPU, डी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन CPU, यानी कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है।
इसके बाद अगला, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन भी कहा जाता है, CPU को। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन डिस्क, बी चिप, सी चुंबकीय टेप, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, चिप। इसके बाद अगला, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को सिलिकॉन परत भी कहते हैं। इसका ए ऑप्शन है CV रमन, बी रॉबर्ट नायक, सी JS किल्बी, डी चार्ल्स बेबेज। इसका जो सी ऑप्शन होगा, JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, सिलिकॉन। इसके बाद अगला, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसका ए ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, इसका ए ऑप्शन है बाइट, बी बिट, सी मीटर, डी मिलीमीटर। इसका जो बी ऑप्शन है बिट, क्योंकि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। इसके बाद अगला, मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। इसके चार ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ए ऑप्शन बाइट, बी बिट, सी बग, डी घन मीटर। इसका जो ए ऑप्शन है बाइट बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, 1024 बाइट बराबर है, यानी कि 1024 बाइट में होते हैं, 1024 बाइट में होते हैं 1 KB, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, किसी प्रोग्राम में बग एक एरर होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, ए ऑप्शन लॉजिक से, बी कंट्रोल, सी इनपुट से, डी स्टोरेज से। इसका जो डी ऑप्शन है स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी शब्द, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, पीसी का अर्थ है, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, व्यावसायिक ग्राहक, बी निजी कंप्यूटर, सी व्यक्तिगत कंप्यूटर, डी निजी गणक। इसका जो सी ऑप्शन है व्यक्तिगत कंप्यूटर से है पीसी का अर्थ। इसके बाद अगला पूछा गया, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। इसके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ए ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंडक्टर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर
सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसके बाद अगला, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर काम करता है गणना के सिद्धांत पर, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही होगा, गणना। इसके बाद अगला पूछा गया, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन लेजर प्रिंटर, बी जेट प्रिंटर, सी थंबनेल प्रिंटर, डी ड्रेजी हिल प्रिंटर। इसका जो ए ऑप्शन है, लेजर प्रिंटर एक सर्वाधिक गति का प्रिंटर होता है। इसके बाद अगला पूछा गया, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? इसका जो सी ऑप्शन है, परिकलन क्षमता एवं बेहद स्मृति भंडारण में भिन्न होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका ए ऑप्शन है, द्विआधारी अंक पद्धति, बी दशमलव, सी अनुरूप गणना पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन होगा, द्विआधारी अंक पद्धति, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ए ऑप्शन बेसिक, बी कोबाल, सी फोरटॉन, डी पास्कल। इसका जो सी ऑप्शन है, फोरटॉन, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, कंप्यूटर भाषा फोरटॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ए ऑप्शन व्यवसाय, बी रेखा चित्र, सी ऑप्शन विज्ञान, डी वाणिज्य। इसका जो बी ऑप्शन है, विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। इसका जो सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा, विज्ञान। इसके बाद अगला, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसका जो ए ऑप्शन है, व्यावसायिक कार्य, बी ग्राफिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा, व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। इसके बाद अगला पूछा गया, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? इसका जो सी ऑप्शन होगा, कोबोल, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? इसका जो ए ऑप्शन है, फोरटॉन, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? इसका जो सी ऑप्शन है, कोबोल, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? इसका जो बी ऑप्शन है, कोबोल, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, फोरटॉन, एलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है, बेसिक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है, फोरटॉन को, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, बेसिक भाषा का प्रयोग
निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु, इसलिए इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। ए ऑप्शन है अमेरिकन भाषा, बी मशीनी भाषा, सी गुप्त प्रच्छल भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर समझता है केवल मशीनी भाषा को, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक है सन माइक्रो सिस्टम, इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सादृश्य उच्च स्तरीय निर्देश, इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर ग्रिड एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही है, इसका बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, इसका ए ऑप्शन है IBM द्वारा, बी ऑप्शन एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, सी विप्रो द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका डी ऑप्शन है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, ओरेकल है। ओरेकल एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर है, इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? इसका जो ए ऑप्शन है पेज मेकर, बी वर्ड स्टार, सी MS वर्ड, डी इनमें से सभी। इसका जो डी ऑप्शन है सही होगा, इनमें से सभी। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। इसका जो सी ऑप्शन है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? इसका जो सी ऑप्शन है मोडेम, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? इसका ए ऑप्शन है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, यानी कि किस देश में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है? ए ऑप्शन जापान, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ब्रिटेन। इसका जो सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में होते हैं 8 बिट, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा 8 बिट। इसके बाद अगला, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर,
बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। इसका ए ऑप्शन है ENIAC, बी EDVAC, सी EDSEC, डी ऑप्शन UNIVAC। इसका जो ए ऑप्शन होगा ENIAC बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। इसके बाद अगला, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था? इसका जो ए ऑप्शन है सिद्धार्थ, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। ए ऑप्शन पॉल एलन, बी बिल गेट्स। इसका जो सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है। इसका जो सी ऑप्शन है पॉल एलन, बिल्कुल सही है। दोस्तों, आने वाले वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आपने अगर हमारे यह 4 वीडियो देख लिए तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा कभी भी। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।